हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। तो एक लाइट यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊंगा लाइट सेक्शन के यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लेता हूँ वीरे लाइट। ड्रैग करने के बाद इस कुछ इस तरीके का एक सिंबल आपको नजर आएगा। ये वीरे 7 है। वीरे 6 और वीरे 5 में इस तरीके का आपको ये रेज नहीं दिखाई देगा दोनों साइड के। बस बीच का आपको एक रेज दिखाई देगा। अब ये जो रेज है, अगर आप इसको देखोगे, अगर मैं इसके मॉडिफायर्स के अंदर अगर जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लायर को अगर मैं इंक्रीज करूँ, तो ये इसके लाइंस को इंक्रीज करता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका इंटेंसिटी लेवल है ये काफी ज्यादा है। अगर ये नीचे तक आता है तो फिर आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मल्टीप्लायर था। इसके पहले मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं जाऊंगा स्टैंडर्ड पिरामिड्स। उसके ऊपर जाके मैं यहाँ पे जाऊंगा वीरे के ऊपर, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ वीरे प्लेन। ठीक, वीरे प्लेन। उसके बाद एक लाइट को मैंने ऐड कर दिया, एक वीरे प्लेन को ऐड कर दिया, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है। उसके बाद हम जाएंगे रेंडर सेटिंग के अंदर। F10 को यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रेंडर। मेरा यहाँ पे वीरे 7 है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हम यहाँ पे कर लेते हैं कि क्या क्या सेटिंग्स हमने कर लिए। तो यहाँ पे कॉमन पैरामीटर्स मैं समझ लो यहाँ पे कर देता हूँ 720, जो मेरा रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा एडवांस लाइटिंग। एडवांस लाइटिंग को यहाँ पे ऑन कर दो, कंप्यूट एडवांस लाइटिंग व्हेन रिक्वायर्ड, इसको ऑन कर दो। उसके बाद नीचे यहाँ पे कोई भी कुछ सेटिंग आपको चेंज नहीं करना है, वीरे टैब के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं, तो वीरे फ्रेम बफर ये डिफॉल्ट ऑन रहता है। ग्लोबल स्विचेस के ऊपर अगर मैं क्लिक करता तो बेसिक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये एडवांस वर्जन में यहाँ पे ये स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिसके थ्रू आप इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, इमेज सैम्पलिंग है यहाँ पे एंटी अलाइजिंग। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो शार्पनेस होता है आपके पिक्सल्स का, उसके बीच में ये और एक पिक्सल को, सब पिक्सल्स को ऐड कर देगा। ये होने के बाद फिर से आएंगे हम यहाँ पे, और इमेज सैम्पलिंग के ऊपर मैं जाऊंगा। यहाँ पे टाइप है देखो, प्रोग्रेसिव, इसको मैं चेंज करूंगा, बकेट करूंगा। एनवायरमेंट के अंदर भी कोई भी चेंजेस हमें नहीं करने हैं। उसके बाद नीचे आएगा आपको कलर मैपिंग। यहाँ पे मैं कर दूंगा एक्सपोनेंशियल। तो ये होने के बाद हम जाएंगे जीआई में, ग्लोबल इल्यूमिनेशन के अंदर। तो प्राइमरी इंजन यहाँ पे ब्रूट फोर्स है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ इरेडियंस मैप। उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा लाइट कैशे के अंदर। लाइट कैशे यहाँ पे स्टिल है, कोई भी चेंजेस मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। तो सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे करना है सिस्टम्स। तो इसको अगर आपको कंट्रोल करना है, मैं जाऊंगा यहाँ पे सिस्टम्स के अंदर, सीक्वेंस के ऊपर जाके यहाँ पे मैं करूंगा लेफ्ट टू राइट। और अगर मैं यहाँ पे इसको रेंडर करता हूँ फिर से, तो ये इस तरीके से रेंडर चेंज करेगा। ठीक है, आप इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे सिस्टम को यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। तो ये कुछ मैंने रेंडर सेटिंग्स को मैंने चेंज किया। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं एक कैमरा ऐड कर देता हूँ। प्लस के ऊपर जाऊंगा, कैमरे के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं करूंगा वीरे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वीरे फिजिकल कैमरा। मैं यहां से इसको होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर जो बीच में आ रहा है आपको दिख रहा है, ये इसका टारगेट है। ठीक है, ये होने के बाद आप यहाँ पे सी को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये कैमरा भी हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ये मेरा कैमरा व्यू है। होने के बाद एक बार इसको शिफ्ट की, उसे मैं रेंडर कर लेता हूँ, देखते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है मेरा मेरे सीन के अंदर। अब ये जो आप देख रहे हो ये वीरे फ्रेम बफर है। वीरे फ्रेम बफर एक अलग से इसका एक विंडो मिल जाएगा आपको। जैसे आर्नोल्ड के अंदर आपका आर्नोल्ड का फ्रेम बफर अलग था, ये वीरे का फ्रेम बफर है, ये भी अलग है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखता है ये पहले देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे हिस्ट्री है, फिल्टर्स है, यहाँ पे फाइल, रेंडर, इमेज, व्यू ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। राइट में आपको लेयर्स मिल जाएंगे, स्टार्ट से लॉग, और यहाँ पे कोलेबरेशन करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इतना सारा सेटिंग मुझे नहीं चाहिए। हिस्ट्री वाला जो टैब है ये क्या करता है सबसे पहले, अभी इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो होल्ड करके। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये निकल जाएगा, इसको अगर मैं खींचूं तो ये यहाँ पे फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत आता है बहुत बार कि आपका जो व्यू है उसके बीच में लेफ्ट में आ जाता है, और आपको दिक्कत होती है इसको जूम आउट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे होल्ड करके इसको खींच सकता हूँ। सेम ये भी प्रॉपर्टी है, इसको अगर मैं होल्ड करके खींचूंगा तो ये चला जाएगा, होल्ड करके खींचूंगा तो ये फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिलते हैं, जैसे कलर बैलेंस है, ह्यू सैचुरेशन है। तो अगर मुझे इमेज में समझ लो ह्यू सैचुरेशन है, अभी ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, थोड़ा सा कर रहा हूँ क्योंकि हम वीरे डोम लाइट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। जस्ट कि मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया, और अगर मैं यहाँ पे सैचुरेशन वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो ये देखो इसका कलर यहाँ से बढ़ जाएगा। मतलब आपको मटेरियल के अंदर जाने की जरूरत नहीं, आपको फोटोशॉप में जाने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली आप यहाँ से फिल्टर ऐड कर सकते हो, जैसे हम मास्किंग करते हैं या फिर हम सब लेयर्स ऐड करते हैं हमारे फोटोशॉप के अंदर, उस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्टली इफेक्ट्स को ला सकते हो।
ठीक है। ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। प्लस के ऊपर जाऊंगा, एक्सपोजर के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक्सपोजर को अगर मैं इंक्रीज करूँ तो मेरा लाइट बढ़ जाएगा। मतलब कि मुझे लाइट बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे फिल्टर को अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या क्या सेटिंग्स आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसको मैं जीरो कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जीरो कर दिया तो ये इसका डिफॉल्ट सेटिंग है। कॉन्ट्रास्ट अगर आपको चाहिए तो कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा आपको, कम करूंगा तो इस तरीके से। तो इसको मैं डिफॉल्ट ही रखता हूँ फिलहाल के लिए, है ना। तो ये चीजें हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या उसके अंदर होता है, जस्ट कि आपको दिखाएं। एक्सपोजर को राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब डिफॉल्ट मेरे पास इस तरीके का व्यू है। ये जो हिस्ट्री का जो ऑप्शन है यहाँ पे, जो आपको ये टैब दिखते हैं छोटे छोटे, ये अनेबल नहीं होती है, डिसेबल होते हैं डिफॉल्ट। अगर ये आपको ऑन करना है तो आपको जाना होता है यहाँ पे ऑप्शन के अंदर, VFB सेटिंग्स के ऊपर आपको जाना है। होने के बाद यहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करो, इस टैब के ऊपर, इसको अनेबल करो। और इसको, ये अनेबल होने के बाद यहाँ पे लोकेशन का जो टैब है इसको भी आपको ऑन करना है, ये भी डिफॉल्ट ऑफ होता है। यहाँ पे यूज प्रोजेक्ट पाथ को आपको ऑन करना है, और फिर इसके बाद सेव एंड क्लोज। अब ये ऑन हो जाएगा। जैसे मैंने एक रेंडर यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो इसको मुझे अगर सेव करना है तो मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये रेजोल्यूशन के साथ, यहाँ पे 1 रैंकिंग के साथ यहाँ पे आपका ये रेंडर आपका सेव हो गया। ये होने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जो मेरा लाइट है इस लाइट के ऊपर मैं क्लिक करके इस मल्टीप्लायर है इसको मैं बढ़ा देता हूँ। मॉडिफायर्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मल्टीप्लायर को मैं कर देता हूँ, समझ लो मैं इसको अगर मैं कर देता हूँ 40, और फिर से मैं यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ। यहाँ पे जाके यहाँ पे अब देखो कि रेंडर करते टाइम पे आप यहाँ पे राइट कॉर्नर में जो आपको टी पॉट दिखता है इसके ऊपर आप क्लिक करते हो, या फिर F9 प्रेस करते हो, या फिर शिफ्ट क्यू प्रेस करते हो, जिसके ऊपर आपको ये रेंडर जो है आपको मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो कि ये ऊपर का जो है हमारा नॉर्मल रेंडर होता है। उसके लेफ्ट साइड में अगर मैं जाऊंगा तो ये होता है हमारा अबाउट रेंडरिंग करके आ रहा है यहाँ पे। अब ये एक बार रेंडर होने दो पूरा। अगर मैं माउस इसके ऊपर लेके जाऊं तो ये आता है आपका स्टार्ट इंटरैक्टिव रेंडरिंग। स्टार्ट इंटरैक्टिव रेंडरिंग मतलब क्या, जो भी अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले कर देता हूँ और अगर मैं कोई भी मेरे सीन के अंदर मैं चेंजेस कर लेता हूँ, समझ लो कि मैं मल्टीप्लायर को यहाँ पे हायर कर देता हूँ, जो भी यहाँ पे मैं सेटिंग करूंगा मेरे डायरेक्टली रेंडर के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो एक लाइव रेंडर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा तो ये ऐसे दिख रहा है, मुझे ये स्टॉप करना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको पहले स्टॉप कर दो। ठीक है। तो स्टॉप करने के बाद फिर अगर मैं यहाँ पे इसको चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लायर के अंदर जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसको मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर से इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे देखो कि मेरा जो ये वाला रेंडर है ये मुझे सेव करना है, क्लिक कर दिया मैंने, और फिर से यहाँ पे प्लस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये दो रेंडर मेरे पास अभी है। अब दोनों में मुझे कंपैरिजन करना है कि पहले वाले में फर्क आ रहा है या फिर सेकंड वाले में मुझे यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ए बी करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ए बी हॉरिजॉन्टल अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो बीच में एक लाइन आता है, तो माउस लेके जाओ यहाँ पे, अगर मैं इसके हाफ के ऊपर जाऊंगा तो ये ए दिखाएगा, हाफ के ऊपर दिखाऊंगा तो ये बी दिखाएगा। तो मुझे चाहिए पहले वाले रेंडर का ए, सेकंड वाले रेंडर का बी। और अगर मैं यहाँ पे इसको कंपैरिजन करूं तो ये अभी फिलहाल के लिए इस तरीके से दिखेगा। तो दोनों रेंडर के अंदर आप यहाँ पे इसको कंपैरिजन कर सकते हो। एबी के ऊपर मैं अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर आपको दिखेगा जो ट्रायंगल है, इसको अगर मैं होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वर्टिकल तरीके से भी आप इसको कंपेरिजन कर सकते हो। उसके बाद आगे जाएंगे, ये तो था हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद ऊपर की तरफ देखता हूं, ऊपर की तरफ यहाँ पे सेविंग का टैब है। सेविंग के टैब के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से आप इसका जो फॉर्मेट है, यहाँ पे जेपीजी चाहिए आपको, जो भी चाहिए, जे को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाऊंगा। 1 2 3 जो भी आपका रेंडर है यहाँ पे सब इसको सेव कर सकते हो। समझ लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, और जेपीजी में रख दिया है, इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये पूछेगा आपको इमेज कंट्रोल, बेस्ट क्वालिटी चाहिए, लार्जर चाहिए, इसको मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लियर इमेज है। क्लियर इमेज मुझे यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं चाहिए, अगर मुझे डेटा मेरा क्लियर करना है तो भी आप यहाँ से इसको कर सकते हो। तो ये कुछ मैंने बेसिक्स बताया कि जिसके अंदर वीरे फ्रेम बफर का आप यूज कर सकते हो अच्छे से। ये अगर मुझे नहीं चाहिए तो हटा दो यहाँ से, इसको मैं होल्ड करके यहाँ से इसको मैं खींच लूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ स्टैंडर्ड, और यहाँ पे कर देता हूँ हाई क्वालिटी। तो इस तरीके से ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये मेरा वीरे प्लेन का रेंडर है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।